हरम शरीफ शुरू हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? हरम शरीफ शुरू हो रहा है। हरम शरीफ, वाह वाह, वो तसव्वुर करें, आप जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, तसव्वुर करें ज़रा, हमें भी वो सुभान अल्लाह क्या लज्जत है जब आपकी नज़र पड़ी कि हम हरम में दाखिल हो गए, इहराम बांध रहे हैं। क्या इहराम की एक कैफियत क्या है? मैंने कफन पहना हुआ। इहराम क्या है? मैंने कफन पहना है और मैं कफन पहन के मैदान माशर में अल्लाह के सामने जा रहा हूँ। ये कैफियत है इहराम की। जो कैफियत है बताना ये मकसूद है कि इहराम पहना के बंदे को बताया जाता है कि ये है कफन का मामला। इन हालात के अंदर जो चीज़ें छोड़ देते हो ना, फरमाया आम जिंदगी के अंदर भी सारी चीज़ें वो क्या करो, छोड़ दो सारा कुछ, कफन पहन लो, ठीक है। अब आप पहुँचे वहाँ पे, वहाँ एक हरम वो हदूद आएगी, इसका नाम होगा हरम। यहाँ से शुरू हो गया, वो तकरीबन कई मीलों तक फैला हुआ है। कितना? अगला मसला सुने यहाँ पे, जब आप वहाँ से आगे गुजर गए ना, अंदर हरम में दाखिल हो गए, अब आप हरम में दाखिल होने के साथ ही आप पर वो सारी चीज़ें, वो जो बुजुर्गी है ना, वो नमाज एक लाख के बराबर है, यहाँ से शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम का माना सिर्फ नहीं है वो जो मस्जिद है ना, मस्जिद हराम, वही हरम नहीं है। हरम जो है वो तकरीबन कई मीलों तक फैला हुआ है। मैं अगर यूं कहूँ, मैं करेक्ट उसका फिगर नहीं दे रहा, अगर मैं वैसे मिसालन कहूँ तो वो 15-20 मील तक हरम फैला हुआ है, 15-20 मील तक, ठीक है ना। वो सारा हरम का एरिया है। आपके जो होटल है वो हरम के अंदर हैं, आप जो खाएंगे जहाँ से वो भी हरम के अंदर हैं, आपकी वो सारी चीज़ें हरम के अंदर ही हैं। वो सारी चीज़ें ख़वातीन के लिए मसला ये है, आप सुनिए अगला मसला। ख़वातीन के लिए मसला ये है कि जब आप बैतुल्लाह शरीफ पहुँच जाए, होटल में पहुँच जाए, तो ख़वातीन के लिए मसला ये है कि वो अपनी नमाजें ज़्यादा होटल में ही पढ़ें। बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत ज़रूर करने जाएँ हर रोज़। बैतुल्लाह शरीफ की क्या करने जाएँ? ज़रूर ज़ियारत, तवाफ़ करने ज़रूर जाएँ, हर रोज़ जाएँ, एक नहीं 10-10 दफ़ा जाएँ। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, औरत की नमाज सबसे ज़्यादा सवाब वाली किस जगह है? घर में, अपने घर में पर्दे की जगह। एक होता है घर में बरामदा, बरामदे से पीछे होता है कमरा, कमरे के पीछे एक होती है कोठरी। सरकार ने फरमाया औरत कोठरी में नमाज पढ़े तो इसका सवाब अल्लाह कई गुना बढ़ा देता है। माशाअल्लाह, आगे समझ। तो इसलिए ख़वातीन जाएं, ऐसा वक़्त रखें जिस वक़्त के अंदर रश थोड़ा होता है, ताकि आपका जिस्म किसी और बंदे के जिस्म के साथ पर्दा फ़र्ज है। पर्दा क्या है? फ़र्ज है। पर्दा हर सूरत में फ़र्ज है। इसलिए नमाज जो है वो ऐसा होता है कि नमाज में आप खड़े होते हैं तो वो बड़ी वहाँ पे और मामलात भी हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस्मों के साथ जिस्म जो है वो ऐसे लगते हैं। बेशक वहाँ पे इंसान जो है अल्लाह के खौफ में मुब्तला होता है, लेकिन फुस्साको फुज्जार भी उसके अंदर ही होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो उनकी आदतें वहाँ पे भी जाके नहीं बदलती। तो इसलिए ख़वातीन जो है अपने पर्दे का हर सूरत क्या रखेंगी? वो नमाज उनको बेशक अपने होटल में पढ़नी पड़े, उनको होटल के अंदर अल्लाह 1 लाख नमाज का सवाब देगा पर्दे में, ठीक है। अच्छा, मर्द जो है वो नमाजें पढ़े, होटल में पढ़ेंगे तब भी उतना ही सवाब है। हरम शरीफ में जाकर जमात के साथ पढ़ेंगे तो वो ज़ाहिर है एक मामला उसका एक और है जी। अच्छा जी, जब आप पहुँच के बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे, आप जो है वो अपने दरवाजे के ज़रिए जो है जब वो दाखिल होंगे तो आपकी पहली नज़र पड़ेगी, जब बैतुल्लाह शरीफ पर आपकी नज़र पड़ेगी तो सरकार दो आलम का ये फरमान है कि वहीं पे रुक जाएं और अपने दिल में सारी दुआएं हाजिर कर लें। सारी दुआएं क्या कर लें? सारी दुआएं हाजिर कर लें। और जब तक आपका जी ऐसे देखते रहें और नज़र टिका दें ऊपर, नज़र बैतुल्लाह के ऊपर टिका दें और क्या मांगते हैं? दुआएं मांगते। और यूँ कहेंगे या अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी की दुआओं के अंदर मुस्तजाब दावत फरमा दे, मैं जब भी दुआ मांगूँ मेरी दुआ कबूल। सुभान अल्लाह। दुआएं मांगे। दुआएं मांगने के बाद अब आपका दूसरा फ़र्ज़ शुरू हो रहा है। दूसरा फ़र्ज़ और उम्रे का सबसे बड़ा फ़र्ज़, उम्रे का सबसे बड़ा फ़र्ज़, अब आपका तवाफ़ शुरू होने लगा है। क्या होने लगा है जी? और ये उम्रे का सबसे बड़ा काम है। ये उम्रे का क्या है? सबसे बड़ा। ख़वातीन के लिए एक मसला अर्ज़ करता हूँ, बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, अगर उनके कोई अय्याम मखसूसा हों तो वो इस हालत के अंदर जो है वो नहीं जा सकती, जो कि मस्जिद है, क्योंकि वो क्या है? बैतुल्लाह शरीफ जो है मस्जिद के अंदर आता है, तो वो इंतज़ार करेंगी, वो बाकी जो है ना वो इंतज़ार करेंगी और बाकी जो है वो ज़ियारत का सिलसिला जारी रखेंगी और मामलात बाकी इंतज़ार करेंगी। जब वो दिन गुजर जाए तो उसके बाद जाके वो तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सही करे, सारे मामला जी। अच्छा जी, अब आप बैतुल्लाह शरीफ पहुँच गए। बैतुल्लाह शरीफ पहुँचने के बाद आपने दुआएं मांग ली और दुआएं मांगने के बाद अब आ जाए हजर अस्वद के पास।
कहाँ आ जाए? हजर अस्वद के पास। अब आप पहुँच गए, आप अपनी देखें वो ख्याल के जरिए देख के तसव्वुर करेंगे अब हम पहुँच गए हैं मताफ में। कहाँ पहुँच गए? मताफ में। मताफ कहते हैं उस जगह को जहाँ आप तवाफ करते हैं, जहाँ क्या करते हैं आप, उसको कहते हैं मताफ, घूमने की जगह। अब आप जब पहुँच गए तो ये काबा शरीफ के कितने कोने हैं? 4। कितने कोने हैं? 4। चारों के नाम है, चारों के क्या है? नाम है। सुनिए जी, सबसे पहला जो बड़ा है उसका, जहाँ से आपने तवाफ का आगाज़ करना है, जहाँ से आपने क्या करना है? अपने तवाफ का आगाज़ करना है। तवाफ का आगाज़ करने का तरीका कर गया है, आप वहाँ पहुँचे हजर अस्वद के पास। अब अगर आपके पास मौका है, यानी वहाँ हुजूम थोड़ा है, तो आप उसको चूमे, क्या करें उसको? लेकिन ये बात याद रखिएगा किसी को तकलीफ ना हो, किसी को, लेकिन ये भी याद रखिएगा तकलीफ दिए बगैर चूमा ही नहीं जा सकता। ऐसे ही है, ऐसा होता है कि लोगों की सांसें बंद हो जाती हैं। और मैं एक मसला ख़वातीन के लिए कहूँ, कभी भी उसके करीब ना जाना। हाँ, नमाज का कोई वक़्त हो तो वो थोड़ा बहुत आप मिल जाए, या ख़वातीन के लिए वो कोई लाइन लगवा दें, वरना ख़तून तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके तो वो जिस्म जो है ना, उसके साथ तो पता नहीं क्या कुछ होता है, ठीक है ना। इसलिए आप ना जाइएगा, आपका सवाब वैसे ही कामिल है, ठीक है ना। ये ना कहिएगा कि मैं इधर आई हूँ तो मैं हर सूरत चूमना है। इधर आप चूमोगी, चूमना जो है वो क्या होगा? मुस्तहब होगा। क्या होगा? जो आपके साथ होगा वो हराम होगा, जो आपके साथ होगा वो क्या होगा? आपका पर्दा फ़र्ज है, पर्दा फ़र्ज है, चूमना फ़र्ज नहीं है, ठीक है। सरकार ने फरमाया चूम लो, मुंह के साथ चूम लो, नहीं तो हाथ के साथ सिर्फ हाथ लगा दो। क्या करो? 2। अगर हाथ भी नहीं लगा सकते तो अपने पास कोई छड़ी है, उस छड़ी को उसके साथ लगा दो। क्या कर लो? उसको, छड़ी को। 3 काम। अगर ये भी नहीं है तो फिर दूर से खड़े होके ऐसे इशारा कर लो। क्या कर लो? इसको कहते हैं इस्तिवाम। इसको क्या कहते हैं? इस्तिवाम का माना सलाम। मैं तेनों हजरे अस्वद तेनों दूरू सलाम करना। मैं नहीं चाहता किसी को तकलीफ होए, मैं नहीं चाहता कोई बेपर्दगी होए, लिहाजा मैं तेनों इत्थों ही सलाम करना। ठीक करना? इस्तिवाम करना। इस्तिवा ऐसे करना है उसको, उसके सामने खड़े होके ऐसे करना है, और फिर इन हाथों को चूम लेना है। क्या करना है? इन हाथों को चूम लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उस वक़्त इतनी हुजूर की रहमत जो है वो जोश पर है। हुजूर फरमाते हैं जिसने अपने हाथ चूमे उसी ने चूम लिया। ये रसूल करीम के करम है कि कहीं जो है कहा जा रहा है कि सर कटाओ, तब जाके जो है जी, जब आपने जो है ना वो हजर अस्वद के पास जा रहे हैं तो उस वक्त आपने ऊंची आवाज़ में कहना बिस्मिल्लाह। औरतें जो है वो ख़वातीन अपनी आवाज़ का पर्दा रखेंगी। मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सामने खड़े हो गए। तो ये आपका जो है वो इस्तिवाम हो गया। इस कोने का नाम क्या है? इस कोने का नाम है रुकने अस्वद। इस कोने का नाम क्या है? रुकने अस्वद। अरबी में कोने को रुकन कहते हैं, रुकने अस्वद। अब यहाँ से आप थोड़ा सा आगे होते हैं ना, यूं ही थोड़ा सा, तो इसके साथ और जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा है, दरवाज़ा और हजर अस्वद के दरमियानी जगह है, उसका नाम है मकाम मुल्तज़म। उसका नाम क्या है? मकाम मुल्तज़म का माना होता है इसके साथ चिमट जो, इसके साथ क्या करो? चिमट जो। अगर मौका मिले, मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। औरतों के ये वहाँ मर्द ही इतने होते हैं वो जगह नहीं छोड़ते, तो ख़वातीन वहाँ ना करें। मैंने देखा है ख़वातीन को वहाँ उनके बाल इधर से पकड़ के कोई ऐसे फेंक रहा है, कोई उनको ऐसे कर रहा है। कभी ना करना, वल्लाह ये हराम है, ये हराम है। सवाब की बजाय उल्टा गुनाह लेके आओ। मैंने देखा ख़वातीन के बाल लोग खींच रहे ऐसे, ठीक है ना, और उनके वो पर्दे भी जो है ना वो चादरें भी उतर जाती है। कभी ना करना ऐसा, बिल्कुल ना करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। रसूल करीम की सुन्नत पर अमल करना, जो हुजूर ने तरीका बताया उस पर अमल करना। अच्छा जी, मकाम मुल्तज़म के साथ हुक्म यह है कि वो सीना लगा दो उसके साथ और दुआएं मांगो, वहाँ खड़े होके दुआएं मांगो। उसके साथ आगे बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा, एक ही दरवाज़ा, उसको कहते हैं बाब, उसको क्या कहते हैं? बाबे काबा, बाबे काबा। उसके साथ आगे निकल जाए, उसके साथ आगे निकलेंगे तो अगला जो कोना आ गया उसका नाम है रुकने इराकी। उसका नाम क्या है? रुकने इराकी, यानी उसकी सिमत इराक की तरफ है। उसकी सिमत किसकी तरफ है? ठीक है। उसके साथ आगे जो है वो थोड़ा सा आप यूं होंगे, थोड़ा सा साथ होंगे तो हतीम शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? हतीम। हतीम कहते हैं उस जगह को जो काबा शरीफ का हिस्सा है।
काबा शरीफ का क्या है? रसूल करीम ने फरमाया था हज़रत आयशा को कि अगर ये तेरी कौम जो है वो करीब के ज़माने में ना होती तो मैं काबे शरीफ को इसको शहीद करता और दोबारा क्या करता, इसको काबे को तामीर करता और हतीम को काबे के अंदर शामिल करता। हतीम को क्या करता? काबे के अंदर शामिल। लेकिन फरमाया यहाँ को जो है ना वो लोग और राय देंगे तो बेहतर मैंने छोड़ दिया, इसको इसी हालत पर छोड़ दिया। लेकिन वो चौखंडी वली है, वो वहाँ क्या वली है? वो चौखंडी जो है वो काबे शरीफ का हिस्सा है। वो क्या है? काबे शरीफ का हिस्सा है। जिसने उसमें नमाज पढ़ ली उसने काबे में नमाज पढ़ ली। सुभान अल्लाह। वहाँ मौका मिलता है मर्दों को, वहाँ सही मौका मिलता है। लाइनें बनवा देते हैं मर्दों की अलग से, औरतों की अलग से। औरतों का कुछ वक्त होता है, देते हैं कि असर के बाद, असर से मगरिब तक, ये इस तरह का वो वक्त रखते हैं। ख़वातीन वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं। मर्द भी जो है उनका वक्त होता है कि एक लाइन लगवा देते हैं, उस लाइन में लग जाए, आपको मौका मिलता है, आप वहाँ पे 2 रकत 4 रकत 10 नफल आप नफल क्या कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। उसका इंतज़ार करें लाइन के अंदर। ये हतीम काबा में हो गया। हतीम काबा के साथ ही क्या ऊपर वो परनावा लगा है जिसका नाम क्या है? मिज़ाब रहमत। जिसका नाम क्या है? मिज़ाब। अगर कभी आपके होते बारिश हो जाए तो अगर ठंड ना हो, बीमार नहीं होना, पानी उसका जो है वो अपने ऊपर गिरावे, ठीक है। अगर मौका यानी देखे मौसम के मुताबिक तो कर लेते हैं अगर किसी को मौका मिले तो। अच्छा जी, मिज़ाब रहमत है। उसके साथ अगला कोना कौन सा आ गया? रुकने शामी। रुकने अस्वद से आप शुरू हुए, रुकने इराकी तक आए, रुकने इराकी से इस तरफ आए तो क्या है? रुकने शामी। मुल्क शाम की तरफ है, मुल्क वो रुकने शामी है। यहाँ से आप कितने कोने फिर के आगे? 3। कितने कोनों तक आगे? अब रह गया चौथा कोना। कौन सा? ये जो आप जहाँ पे पहुंचे हैं रुकने शामी पर, इससे अगला कोना जो है उसका नाम है रुकने यमानी। यमन की तरफ है रुकने यमानी। इसके बारे में मैंने हदीस मुस्तफ़ा में पढ़ा है, सरकार दो आलम ने फरमाया जिसने इसको बोसा दिया उसने अल्लाह के दस्ते कुदरत को बोसा दिया। ठीक है ना। इसको चूमना बड़ा आसान है, ख़वातीन भी चूम सकती है, मर्द भी चूम सकती है। इसको चूम ले, इसको चूमे, ज़रूर चूमे, ठीक है ना। अब रुकने यमानी और हजर अस्वद का रह गया दरमियान में फासला। कितना रह गया? आप रुकने पहुंच गए ना, रुकने यमानी पर पहुंच गए। रुकने यमानी से लेके हजर अस्वद तक रह गया फासला। कितना रह गया? एक दीवार का रह गया, दीवार आ गई दरमियान में। उससे उधर तक आते आते माशाल्लाह हमारे अशरफ भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत दे, आप मुझे दे। बड़े हमारे जो है ना वो काबिल एहतराम भी हैं। और सबसे बड़ी इनकी खुशी की बात यह है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नमाज के लिए अजान देते हैं। सुभान अल्लाह। मुअज्जिन है, मुअज्जिन। ये सबसे हज़रत बिलाल हबशी को लोग कैसे जानते हैं? मुअज्जिन रसूल के नाम। अल्लाह ने इनको ये ड्यूटी दी। मैं जब तक वहाँ पे इमाम था तो उस वक्त ये अजान, अब भी अजान देते होंगे यकीनन। तो बहरहाल ये अल्लाह ने इनको सादत दी है और कई दफ़ा उम्रा शरीफ किया है। तो अच्छा जी, आप रुकने यमानी तक पहुंच गए जिसका मैंने भी बताया, और अजर अस्वद, रुकने यमानी और अजर अस्वद के दरमियान यहाँ पे एक दुआ आप जरूर पढ़ें, वो है रब्बना आतिना। ये इस दरमियान में इतनी दुआ तो हर सूरत बंदे को होनी चाहिए, ठीक है। अब आप करते करते दुआ पढ़ते कहाँ पे आगे? फिर आगे आप कहाँ पे? रुकने अस्वद पर। अब आपका एक चक्कर यहाँ पे आके मुकम्मल हुआ, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुंचे और आपका चक्कर क्या हो गया? चक्कर क्या हो गया आपका? इस तरह करके साथ जब भी आप हजर अस्वद के पास आए फिर वहाँ पे इस्तिलाम करें, फिर वहाँ पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और साथ और भी कह सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह सकते हैं, या सुभान अल्लाह, जो आपको आता है अल्लाह पाक की तस्बीह वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अब आप यहाँ से फिर शुरू करेंगे। और मर्दों के लिए हुक्म यह है कि तवाफ़ के अंदर जो पहले कितने चक्कर हैं? 3 चक्कर हैं। इसके अंदर आपने मर्द ऐसे चलेंगे, जो आपने यहाँ पहुंचे तवाफ़ किया, एक बात रह गई थी, मर्द अपना दायां कंधा क्या कर देगा? नंगा कर देगा। वो जो पहले बताया था इस्तिबा, इसको कहते हैं इस्तिबा। क्या कहते हैं इसको? ये ऐसे लिया हुआ था ना, ऐसे 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 लिया हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ऐसे करना है, ऐसे करें। ये कंधा मर्द का क्या हो गया? इसको कहते हैं इस्तिबा, और ये सुन्नत है, ये नबी अलैहिस्सलाम की क्या है? सुन्नत है। और जो पहले 3 चक्रों में करना है उसका नाम क्या है? रमल। रमल तो हमारा क्या होता है? ऐसे आकड़ के चलना, कदम छोटे छोटे हों, कदम ऐसे छोटे छोटे हों, लेकिन ऐसे बाजू अकड़े हों, सीना निकला हो। इसका मतलब क्या है? मैं जो अब बात बताने लगा वो सुनिएगा।
इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इस्लाम को बड़ी शान शौकत दी। ये अलग बात है कि अब 58 इस्लामी ममालिक जो है फ़लस्तीन को मरवा रहे हैं, ये सारे बेगैरत हो गए हैं, ठीक है ना। वरना मेरे रब को तो इतनी बात है कि मेरे घर में भी आके अकड़ के चलो। बेशक रब तो जाता है मुसलमान इतने शानो शौकत वाले हूँ कि मेरे बैतुल्लाह के अंदर भी आके ये क्या चले, अकड़ के चले, ताकि कुफर जो है डरे कि ये जहां भी रहें ये सर उठा के रहते। सुभान अल्लाह। रब इनका सर नहीं झुकने देता। ये अलग बात है कि ये सऊदिया के अब जो शहर हैं, जो उनके वो सारे हैं, वो ऐसे चवल हो गए हैं, ठीक है ना। वहाँ के मौलवी भी चवल हो गए हैं, जिहाद की बात ही नहीं करते। आप रहेंगे 4 जुमे, आपको कितने 21 दिन चाहिए, आपको जुमे नसीब होंगे कोई 2-3 जुमे। वहाँ में कभी कोई बंदा जिहाद की वहाँ बात नहीं करेगा। वहाँ इतने देर कहते हैं कि इतना बड़ा मौलवी है, ये हरम का मौलवी है, जिहाद का लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकालता। बड़ा मौलवी तो वो होता है जिसमें जितनी गैरत होती है, जितनी ईमान की क्या होती है, गैरत होती है, ठीक है ना। इनको इतनी तौफीक नहीं है कि उम्मत इतनी 10 लाख बंदा यहाँ इकट्ठा है, इनको कौन मुस्तफ़ा की उम्मत पे जिहाद फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन के लोग बच्चे लाशें देख रहे हैं, उनकी ख़वातीन की लाशें देख रहे हैं, लेकिन इन सऊदी शेखों को नसीब नहीं होता कि जिहाद की बात करें, उनकी मदद ही कर दे, वो भी नहीं कर सकते। चले, ये एक अलग से मौजूद है। अभी आपने क्या किया, ये रमल किया, आकड़ के चले, ठीक है, ताकि पता चले इस्लाम एक शान और शौकत वाला मज़हब है। इस्लाम क्या है, एक इस्लाम दब के नहीं आया किसी। ये असल में सरकार दो आलम ने जब वो तवाफ़ किया ना फ़तह मक्का के मौका पर, तो उस वक़्त कफ़ारे मक्का देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने कहा ये जंगे लड़ के बड़े कमज़ोर हो गए हैं, जंगे लड़ के क्या हो गए बड़े साहबा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़रा चल के दिखाओ उनको, ऐसे चलते, फरमाया ज़रा चल के दिखाओ इनको, अबू बकर ज़रा ऐसे चलो, उमर ज़रा ऐसे चलो, मौला मुर्तज़ा ज़रा चल के दिखाओ इनको मुसलमान की शान भाई, इनको चल के दिखाओ। जो एक खुदा को मानते हैं ना, वो किसी के सामने झुकते नहीं। जरा चल के दिखाओ इनको, पता चले कि उमर की चाल कैसे है, अबू बकर की चाल कैसे है, अली की चाल कैसे है, उस्मान की चाल कैसे है, जरा इनको चल के दिखाओ। तो फिर साहबा ऐसे जब चले ना, तो उनकी आंखें नीचे रह गई। ये तो जिहाद करने के बावजूद ये बैतुल्लाह आया, तो इनकी आकड़ ही नहीं खत्म होती। ये भी देखे ना, आम हालात में अल्लाह फरमाता है आजिज़ी करो, क्या करो, लेकिन जब इस्लाम का कुफर से मुकाबला हो ना, तो फरमाता है अब आकड़ के चलो, अब क्या करो। तो ये सारे लम्बे नहीं पाएंगे, सारे जिन्हें शेख ने सऊदीया दे, उर्दन दे, मिस्र दे, सब लम्बे पाएंगे इसराइल के सामने। हालांकि इस्लाम इस तरह के इस्लाम की साइकी नहीं है। चले, ये एक अलग से मौजूद। आपने वो रमल किया, उसके बाद अगले 4 चक्कर जो है उसमें आप रूटीन में आ जाए, उसमें क्या आ जाए, रूटीन में आ जाए। अच्छा जनाब, ये 7 चक्कर आपके मुकम्मल हो गए। जब 7 चक्कर आपके मुकम्मल हुए तो ये आपका रुकने आज़म अदा हो गया। क्या हो गया आपका रुकने आज़म अदा, उम्रे का सबसे बड़ा रुकन अदा हो गया। अल्लाह को महबूब तरीन जो रुकन है वो आपका क्या हो गया, अदा, ठीक है। इसके अंदर वो सारे काम करने के बाद अब अदा हो गया। अब मैं इसकी कुछ दुआएं ना पढ़ के सुनाऊँ आपको, चले आगे पहले ये मुकम्मल कर लें। अब जब आपने ये कर लिया तो अब है 2 रकत नफल। 2 रकत क्या नफल, मकाम इब्राहिम के साथ। किसके साथ, मकाम में इब्राहिम। वो एक वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे एक जो है ना वो गुंबद नुमा चीज़ लगी हुई है, वो बताते हैं कि ये मकाम इब्राहिम है। उस जगह के पास, मतलब ये नहीं कि उस जगह पर ज़रूरी, उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई करके जगह जहाँ मिलती है क्या करें, 2 रकत नफल पढ़े। ये वाजिब है। ये क्या है, वाजिब। वाजिब का मतलब क्या समझते हैं, ज़रूरी है। जिस कुरान ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इस मकाम को, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला का बनाओ, मतलब 2 रकत नफल पढ़ो, वाजिब। इसको नियत इसकी क्या है, 2 रकत नमाज वाजिब, 2 रकत नफल वाजिब तवाफ, क्या कहते हैं इसको, यानी तवाफ के 2 रकत, ठीक है। ये पढ़े। ये पढ़ने के साथ ही जो है अब आप तवाफ से फारिग हो चुके हैं। अब आप बाबे साई है, अब वो उसके बाद कंधा अपना रूटीन में ले आए, इज्तिबा ख़त्म कर दे, इज्तिबा का मसला ख़त्म कर ले, और अब आप बाबे साई की तरफ निकल जाएंगे। अब अगला, अब ये 2 फ़र्ज़ आपके क्या हो गए, कौन सा, अच्छा जी। अब आपका जब तवाफ मुकम्मल हो गया तो आपके 2 फ़र्ज़ पूरे, ये 2 फ़र्ज़ पूरे, एक एहराम भी हो गया, दूसरा क्या हो गया, तवाफ हो गया। ये 2 फ़र्ज़ उम्रे के हो गए, उम्रे के 2 फ़र्ज़। अब हैं 2 वाजिब। अब उम्र के क्या है, 2 वाजिब। अब उससे छोटी चीज़, छोटी से मुराद ये नहीं कि छोटी से मुराद उसके मुकाबले में, वैसे तो हर चीज़ ये अल्लाह की जो है वो बड़ी है ना।
अब आ जाए आप बाबे साई की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक दरवाज़ा उसका नाम लिखा है बाबू साई, ठीक है, वो जाता है सफ़ा मरवा की तरफ। किधर जाता है? उसी के साथ एक दीवार का फासला ऐसे होते हैं, तो आप जो है ना सफ़ा की तरफ से आप पढ़ते हैं। सफ़ा वो पहाड़ी है जिसका कुरान में जिक्र है, इन सफ़ा मिन शाइर, ये अल्लाह की निशानी है। अब यहाँ पे अगली बात ये कि ये अल्लाह की निशानियाँ क्यों है? ये अल्लाह की निशानी इसलिए है कि यहाँ अल्लाह की एक नेक बंदी दौड़ी थी। अब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं दाता साहब की वैन जाते हो, उन्होंने पूछो सफ़ा मरवा दे की वैन जाते हो, उन्होंने पूछो सफ़ा मरवा दे की वैन जाते हो जे ओ अल्लाह की बंदी सी ते भी अल्लाह की है। जिथे अल्लाह के बंदे के कदम लग जाते हैं बरकत आ जाती है, उत्थे की आ जाती है? कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह दी निशानियां दी ताज़ीम करो, अल्लाह पाक दी निशानियां दी की करो? ताज़ीम करो। सफ़ा पे चले जी, सफ़ा पे चले गए आप, सफ़ा पे खड़े हो के आप सीधे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ नज़र करेंगे। कहाँ करेंगे? बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। आप वहाँ से नज़र आता है बिल्कुल सीधा नज़र करेंगे और वहाँ खड़े होके क्या करेंगे? दुआएं मांगेंगे। क्या करेंगे? पहले तो सही की नियत कर ले कि या अल्लाह मैं अब सही करने लगा हूँ, अब मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ की नज़र कर ले और वहाँ दुआएं मांगे। या अल्लाह मैं अब बताने लगा हूँ, मैं आपको दुआएं क्या मांगनी है आपने, अब मैं जरा वो दुआएं बताने लगा हूँ। आमतौर पर लोग दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह मेरे पुत्र को यूरोप भेज, मैं देखिए दुआ मुझे, या अल्लाह मेरा कारोबार सेट हो जाए, या अच्छा अच्छी दुआएं हैं, ये भी अच्छी दुआएं हैं, ये अच्छी दुआएं हैं, चले आपने ये हलाल रिज़्क़ मांगना। लेकिन मैं बताने लगा हूँ थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, इससे क्या करें थोड़ा कि या अल्लाह उम्मत बड़ी इस वक्त परेशान है, या अल्लाह फ़लस्तीन वाले बड़े परेशान हैं, या अल्लाह मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, या अल्लाह उम्मत जो है वो ज़वाब और पस्ती का शिकार है, या अल्लाह तेरे मुस्तफ़ा की उम्मत जो है पिट गई है। ए परवरदिगार ये ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, लाखों और करोड़ों होने के बावजूद, अरबों होने के बावजूद। ए अल्लाह इस उम्मत को फिर से उरूज अता फरमा, ए अल्लाह इस उम्मत को उरूज अता फरमा। अगली दुआ क्या मांगी? जो मैंने दुआएं मांगी मैं बताता हूँ। मैंने कहा या अल्लाह ये पाकिस्तान जो है ये जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहा है, या अल्लाह यहाँ कुफ्र का निज़ाम चल रहा है। ए अल्लाह अदालतें भी कुफ्र के निज़ाम पर, कचहरियाँ भी कुफ्र के निज़ाम पर। ए अल्लाह मेरा माशरा जो है ये कुफ्र का निज़ाम लिए हुए है, नाम इस्लाम का देता है। ए अल्लाह मेरे मुल्क को इस्लाम का निज़ाम अता कर। ये है उम्मत के लिए दुआएं। अपने लिए मांगे कि या अल्लाह मुझको तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती दे, मेरे घर में खैर बरकत। ये दुआएं हैं आपकी ज़ात के लिए, ये दुआएं सारी किसके लिए हैं? थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, सरकार दो आलम की उम्मत के लिए दुआएं मांगे। क्या करें हुजूर की? इसलिए कि सरकार दो आलम ने हर जगह पर अपनी उम्मत को याद रखा है, सरकार ने हर जगह पर अपनी उम्मत को याद रखा है। तो आप भी कोशिश करें, वहाँ दुआएं मांगे, या अल्लाह मेरे मुल्क में इस्लाम का निज़ाम आ जाए, या अल्लाह मेरे मुल्क की खैर हो जाए, परवरदिगार इसको हर शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा, ऐ परवरदिगार उम्मत की खैर फरमा, सारी उम्मत की। हम क्या करते हैं? हम अपने घरों में हमारा मसला यही है कि मुझे इसने जादू कर दिया, उधर जाके ये कहना या अल्लाह इन सब की खैर फरमा। आमीन। अच्छा अगली बात, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सरकार ने फरमाया जन्नत की टिकट क्या है? पता है सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया सिवा रेमी। क्या है जन्नत की टिकट? अब बताओ सिवा रेमी किसके साथ की जाती है? बताओ जी किसके साथ होती है? सारे उन किसके साथ होती है सिवा रेमी? उन रिश्तेदारों के साथ जिनको आपने जादूगर बना रखा है, जिनको आपने जादूगर बना रखा है ना। इस्लाम कहता है उनके साथ सिवा रेमी करके जन्नती हो जाओ। क्या हो जाओ? जन्नती हो जाओ। जिन लोगों को आपने इल्ज़ाम लगा के अपने से ये कह रखा है कि ये मेरे शरीक है, ये मेरे क्या है, कुरान और हदीस कहते हैं इनके साथ नेकी करके जन्नती हो जाओ। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बाहर सदका देना एक सवाब है, अपने भतीजे को देने 2 सवाब है। चाचे को सदका देना कितने सवाब ने? फूफी को सदका देना कितने सवाब ने? अगली गल कर भरजाई को सदका देना कितने सवाब ने? 2 सवाब। मेहरबानी करो तो इन्हों राजी करके सिवारे भी करो। की करो जी? इन्हों वास्ते दुआ मंगियो, इन्हों वास्ते की करियो? भाभी वास्ते, भरजाई वास्ते, भैन वास्ते, भरा वास्ते, भतीजियां वास्ते, चाचियां वास्ते, फुफियां वास्ते, खाला वास्ते, भाणियां वास्ते, भतीजियां वास्ते, इन्हों वास्ते दुआ मंगियो कि परवरदिगार इन्हों बरकत अता फरमा, इन्हों भी अल्लाह उमरे दी तौफीक अता फरमा। आमीन। आ गई जी समझ? आ गई?
ਇਹ दुआ मंगियो सारे, ठीक है। अपने वास्ते मंगो, अपने बच्चों वास्ते मंगो, उम्मत वास्ते मंगो, पाकिस्तान वास्ते मंगो, फलस्तीन वास्ते मंगो, सब वास्ते दुआ मंगो, ठीक है। ये भी दुआ मंगो, या अल्लाह ये सऊदी हुक्मरान ने ना, या अल्लाह इन्होंने गैरत भी थोड़ी दे, ये भी दुआ मंगनी है ना, की करनी है, या अल्लाह सऊदी हुक्मरानां नूं जिहड़े कहंदे ने असीं मक्के ते मदीने दे हाकम आ, अल्लाह इन्हां नूं थोड़ी गैरत भी दे दे। जिहड़े इत्थे दे मौलवी ने ये भी कहना, या अल्लाह इन्हां नूं हक बयान करन दी तौफीक भी दे, इन्हां नूं जिहाद बयान करन दी की कर दे, ये भी दुआ मंगनी। सीर साहब की दुआ मंगनी, मैनूं दसना आके तुसीं दुआ मंगी कि या अल्लाह जिहड़ा मक्के शरीफ दा इमाम है ना, मदीने शरीफ दा, या अल्लाह इन्हूं तौफीक दे, उम्मत नूं की करे, इत्तेहाद दी दावत दे ते जिहाद दी दावत दे, की दावत दे। फलस्तीन च जिहाद की जरूरत है ना, कि कादी जरूरत है, जिहाद की जरूरत है। अच्छा, ये दुआएं मांगे सारी जी, ये दुआएं मांगे। अब आप क्या करेंगे, सफ़ा से क्या करेंगे, सही का आगाज़ करेंगे। क्या करेंगे, सफ़ा से आप चलेंगे। ये छोटी सी बात नहीं है, मैं कितना फासला होता है जी, आधा किलोमीटर है। सफ़ा से मरवा तक आधा किलोमीटर है। जो नसीर साहब वैसे तगड़े बंदे मुजाहिद ने, तो कोई फर्क नहीं है, उन्होंने भावें 10 किलोमीटर हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन जेडे बंदे बुजुर्ग ने उन्होंने वास्ते काफ़ी फासला है। आधा किलोमीटर चलिए, फिर जाइए, आधा किलोमीटर फिर जाइए, पता कितना बनता है, 3.5 किलोमीटर, 7 चक्कर का कितना बन जाता है, तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर, तो काफ़ी फासला हो जाता है, छोटा जिहा नहीं होता, ठीक है। वहाँ से चलना है, सफ़ा से चलना है मरवा की तरफ। जब सफ़ा से जाना है ना, तो सफ़ा से जो ही थोड़ा सा आगे होंगे तो वहाँ आपको सबज़ बत्तियाँ नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी, उसको कहते हैं मीलैन अहदारैन। क्या कहते हैं उसको, बोल रहे क्या कहते हैं उसको, मीलैन अहदारैन। थोड़ा सा फासला है, वहाँ पे जब पहुँच जाए तो मर्द ने मुनासिब अंदाज में वहाँ दौड़ना है। क्या करना है, मर्द ने मुनासिब अंदाज में, बहुत तेज नहीं, कई देखे मैं लोग उत्थे जाके जरा शर्त ला लेते, तो मुनासिब अंदाज में क्या करना है वहाँ पे, हाँ ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा करना है, तेज़ होना है, तेज़ रफ्तार तेज़ करनी है। क्यों, इसलिए कि हज़रत हाजरा पाक भी यहाँ थोड़ी तेज़ दौड़ी थी। हज़रत देखो ना, मेरे मालिक ने अपने अल्लाह ने अपने बंदे का जिक्र किवें जिंदा रखा है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जिहड़ा रब दा हो जांदा रब फिर ओदा ही हो जांदा, ठीक है ना। रब ने जिक्र जिंदा रखे है माई साहबा दा, ठीक है ना। इस्लाम में एडी एडियां माइयां आईयां ने कि जनाबे बाबा उन्होंने जिक्र परवरदिगार ने उम्रे च रख छड़िया है, एडी एडी खवातीन नेक सीरत। अच्छा जी, वहाँ थोड़ा दौड़ना है, फिर मर्द वहाँ आगे बत्तियाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ आगे फिर रूटीन में आ जाना है, मरवा पे पहुँचना है, फिर जाके बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करना है। मरवा पहाड़ी जो है वो अब काट दी है उनने, सफ़ा जो है वो थोड़ी सी ऊंची है, उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, वहाँ शीशे लगा दिए हैं। मरवा पहाड़ी जो आप उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ठीक है, छोटी सी बना दी। औरतें जो है वहाँ नहीं दौड़ेंगी, औरतें वो नहीं करेंगी मील, वो रूटीन पे चलेंगी, वही रूटीन में चलेगी। मरवा पे पहुँचे और मरवा पे चढ़ के लोगों ने वहाँ काफ़ी रस्में बना ली हैं। उधर जाके पता नहीं वो क्या करते हैं, मैंने देखा है उधर जाके कोई ऐसे लेट जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। बस वहाँ रहें, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करें और दुआ मांगे। क्या मांगे वहाँ पे, दुआएं मांगे, ठीक है। वहाँ दुआएं मांगे, जो आपको अरबी आती है, उर्दू आती है, जैसे आती है वो दुआएं मांगे, ठीक है। और ये सफ़ा दरमियान सफ़ा मरवा जाते हुए अगर ये वाली आयत आपको आती है ज़रूर पढ़े। कौन सी, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइर, ये वाली आयत पढ़ते जाए। अगर आपको आती है, नहीं आती तो फिर आप जो भी दुआएं मांगे। मरवा पहुँचे, आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब मरवा से परली तरफ से होते हुए वापसी का रास्ता है, आप वहाँ पे जाएँ, फिर सफ़ा के ऊपर जाएँ, रास्ते में दुआएं मांगते जाएँ। जब पहुँचे मीलैन अहदारैन पे, तो मर्द वहाँ पे तेज़ हो जाए, औरतें रूटीन में चलती रहे। सफ़ा पे पहुँच जाएंगे, आपका 2 चक्कर क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। एक बात रह गई है रास्ते में, वो मेरे ख्याल में याद नहीं रही, वो ये है कि जब आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ मुकम्मल कर लिया ना, तो उसके बाद सुन्नत ये है कि रज के आबे जमजम पियो, सिर ते भी पाओ, ठीक करो, रज के आबे जमजम पियो। आबे जमजम की बरकत यह है कि आप पीते जाते हैं और अंदर अंदर पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। आबे जमजम पीते जाते हैं। आबे जमजम के बारे में पता है सर का ये है, तहकीक है कि आबे जमजम पानी भी है और खाना भी है। आबे जमजम पानी भी है और क्या है, आबे जमजम जो बंदा पी लेता है उसकी भूख भी मर जाती है। अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है। और आपको पता है ये भी नबी के पाँव का फैज़ है। ये भी क्या है, नबी के, अल्लाह के नबी की हड्डी लगे तो मेरा परवरदिगार वहाँ से चश्मा जारी करता है और फिर ये चश्मा क़यामत तक रहे। और आज तक तहकीकें कर कर के लोग मर गए हैं अंग्रेज़ कि ये पानी आ कहाँ से रहा है और ये जा कहाँ रहा है, आज तक उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा।
ठीक है ना। और ये पानी भी है और ये खाना भी है। रज के पानी पिए और उसके बाद सर पे भी डालें। सुन्नत क्या है, सर पे अगर मिल जाए। इसमें एक ये बात भी है कि जमजम जिस नीयत से भी पिया जाए अल्लाह वो सवा उसमें वो चीज़ें पूरी हो जाती है। तो जमजम पीने से पहले नीयत कर लें। क्या करें, नीयत कर लें, या अल्लाह मुझे जिस्म के अंदर शिफाएं अता फरमा, रूहानी शिफा अता फरमा, जिस्मानी शिफा अता फरमा, और मेरे लिए बाकी जो जिस्म के मामलात हैं आगे के लिए वो आसान फरमा दे। तो बरकत हो जाती है। नीयतें कर ले, अच्छी नीयतें कर ले। उसके बाद सफ़ा मरवा की साइज 7 चक्कर आपके, एक दफ़ा गए तो 1 चक्कर, दूसरी दफ़ा गए तो 2 चक्कर, फिर वापस आए तो 1 चक्कर, फिर गए तो 4 चक्कर हो गए। तो इस तरह करके 7 चक्कर आप पूरे कर लें। अब रह गया आपका आखिरी वाजिब। क्या रह गया जी? दूसरा वाजिब। 2 फर्ज मुकम्मल हुए, 1 वाजिब मुकम्मल हुआ। अब तीसरा है क्या? एक वाजिब, वो है जी सर मुंडाना। जब आप मरवा से फारिग हो गए दुआ मांग के, तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि हरम हुदूद के अंदर वो होटल जो बने हैं, जो माम बने हैं, वो सारे हरम हुदूद हैं। वो सारे क्या हैं? उधर जाएं, मर्द उधर जाएं। अगर आपके पास अपनी कैंची साथ ले जाए, अगर वो लेके जाने दें, वह रास्ते में रोक भी देते हैं, बार बार रोक भी देते हैं, कैंची नहीं लेके जाने देते, छुरी नहीं लेके जाने देते, जहाज़ वाले वो उतार देते हैं, लोहे की शह साथ नहीं लेके जाने देते। अच्छा, अगर बाद वो ले भी जाते हैं, वो साथ अपनी ले जाए सेफ्टी। तो अगर कोई आपका साथी है तो खुद ही वो उनको कहें, अगर नहीं तो आप 10 रियाल देते हैं, लेते हैं, जाके वहाँ टेंट कराएं अपनी मर्द। अफजल अमल क्या है? बाल सारे यानी टेंट करवा देना। और आम ये भी जायज़ है कि आप बाल कटवा दें। क्या कर दें? बाल कटवा दें। इसको कहते हैं कसर करना, यानी बाल कटवा दें, या फिर क्या करें, हलक करवा दें, या क्या करवा दें, दोनों। अफजल क्या है? टेंट करा दें। अफजल क्या है? एक वो मशीन के साथ भी करते हैं। हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, औरतों के लिए क्या है जी? औरतों के लिए सुन्नत जो अमल है वो क्या है? औरत जो है या तो अपने पूरे सर के बालों को पकड़े, ऐसे जो उनकी पूरी मेंढी होती है ऐसे पकड़े, और एक पोरे के बराबर, कितना, एक उंगल के बराबर, एक पोरे के बराबर इतने बाल सारे इकट्ठे करके ना ऐसे पकड़ के, तो इतने क्या करे, उतार दे। बस क्या करे, खुद उतार दे, दूसरी औरत को कहे कि इतने काट दे। वहाँ पर्दा उधर जो है ना वो पर्दे की सूरत में हो जाए, बाल रंगा ना हो उनका, सर किसी को नजर ना आए। एक सूरत इसकी ये है। दूसरी सूरत क्या है औरत की? दूसरी ये है कि बाबू के 3 हिस्से कर ले। कितने कर ले? 3। एक हिस्सा दरमियान वाला, उसकी दरमियान में चुंडी बना ले और उसका पूरा काट दे, अगर सारे के नहीं काटने। फिर दूसरी दफ़ा क्या करे, ये जो सर का एक हिस्सा इधर और एक सर का हिस्सा इधर, इधर से चुंडी पकड़े और इधर से काट दें, इधर से चुंडी पकड़े और क्या करें। तो ये भी जायज़ है। यानी सर की चौथाई, सर का क्या चौथाई जो है ना, या पूरे बालों की चुंडी बनावे तो एक पोरा काट दे, या सर की कम से कम चौथाई। और मर्द के लिए भी यही है कि मर्द अगर चौथे सर से कम काटेगा तो उसका वाजिब अदा नहीं है। चौथाई सर का काटना वाजिब है। सारा करवा दे तो जान ही छूटी, अगर कम से कम काटना चाहते हैं तो कितना, सर का चौथा हिस्सा। ये सर का, ये है सर का चौथा हिस्सा। हर बंदे की जो हथेली होती है ये सर का चौथा हिस्सा होती है। ये क्या होती है? और मसा करना भी इतना फ़र्ज है। ये जो सर का इतना हिस्सा है, हाथ है ना आपका, जो आपका अपना हाथ है, इतना मसा करना क्या है, वुजू में फ़र्ज है। सारे सर का मसा करना सुन्नत है। सारे सर का मसा करना क्या है? जनाब आपके 4 काम पूरे हो, आपके क्या हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका उम्रा पूरा हो गया। ये ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपका उम्रा शरीफ मुकम्मल। अच्छा, अब एक बात जो मैंने शुरू में कहा था, मेरे कोई दोस्त गए गुजराबाद से, तो अभी उनको एक मसला दरपेश आया। वो क्या था? मसला ये पेश आया कि उनका वालिद था बुजुर्ग आदमी, और उनने उठा के अपने कंधे पे जो है उम्रा कराया, पैम्पर लगा हुआ था उसको। अब वो पैम्पर हो गया लीक, वो उसको ले गए कमरे में। कहाँ ले गए उसको? जाके पैम्पर चेंज करता हूँ इनका। पैम्पर चेंज किया तो साथ ही उनने कपड़े भी चेंज कर दिए, यानी एहराम खोला और उसको सिले हुए कपड़े पहना दिए। क्या किए? सिले हुए। तो आपको पता है एहराम में क्या था? जब तक के सारे काम पूरे ना हो जाए सिले कपड़े नहीं पहन सकते। उन पर एक बकरा लाज़िम हो गया, जुर्म हो गया। अगला दूसरा काम, उस लड़के की एक बहन जो है वो अमेरिका से आ रही थी, वो उसी हालत में ना वो कपड़े पहन के, अभी टेंट नहीं करवाई थी, तो वो जद्दे वेरे चला गया उसको। जो ही वो हर में बकरा, हर में दूर से बाहर निकला, कहते हैं अब क्या करूं? मैंने कहा एक बकरा तेरा भी है। बात समझे जी? तो ये इसको, अच्छा अब इस पे आ जाए। ये है जिनायात। इसे क्या कहते हैं? इस जिनायात का माना जुर्म। जिनायात का माना क्या होता है? जुर्म। यानी अगर आपने कपड़े पहन लिए, आपने जुर्म किया। क्या किया आपने? जुर्म। एक बकरा। आपने नाखून काटे, जुर्म किया, एक बकरा। आपने खुशबू लगाई, जुर्म किया, क्या? एक बकरा। आगे समझ?
ये बकरे गिनते जाए। बकरा कितने का पता है? 500 रियाल का। कितने का है? 500। उसने दिया ना, मैंने कहा जाओ वहाँ से मंडी से ले। मैंने कहा कितने का दिए? कहता 500 का। मैंने कहा 1000 ठोक दी। मुझे नहीं होता, पाकिस्तानी वापस 40,000 तकरीबन बकरा 500 का है। इसलिए कोई काम जो है ना वो बड़े एहतियात से करना है, ठीक है। नाखून नहीं काटने, खुशबू। एक और मसला, अजरे असवद को बाज़ वक़्त खुशबू लगा देते हैं। क्या करते हैं? एहराम की हालत में अजरे असवद को नहीं चूमना। फिर अगर चूमा तो आप पर एक बकरा, क्योंकि खुशबू लग जाएगी। क्या हो जाएगी? उस हालत में अजरे जो कपड़ा है ना आने का बेटा, उस पे जो खुशबू लगी नहीं लगाना उसको। हाँ। उसको कपड़े उसको लोग हाथ लगाते हैं, उसको नहीं लगाना। हाँ। ना लगाएं, वरना जब एहराम खोल देंगे मोहरा मुकम्मल हो जाएगा। एक और मसला, अब आप कमरे में चले गए, तवाफ हो गया, सारा कुछ उम्रा फारग हो गया। अब आपका दिल कर रहा है फिर तवाफ करो। क्या करूँ? फिर तवाफ आए, अपने कपड़े रूटीन के पहन के मर्द आए, वो नीचे नहीं करने देंगे आपको, नीचे नहीं करने देंगे, क्योंकि नीचे उस बंदे करने दें जिसने क्या बैन रखा है? एहराम बैन रखा। अब जाए ऊपरी मंजिल में, चाहे ऊपर थोड़ा चक्कर लंबा है, इतना लंबा है कि नीचे 7 हूँ तो ऊपर एक भी नहीं बनता। ज़्यादा लंबा है ऊपर वाला, बहुत लंबा है जी, काफी लंबा है। वो तकरीबन 3 किलोमीटर का मंजिल। वो एक 7 फिर भी थोड़े वो बड़ा है, इसमें बड़ा है। 25 नीचे 25-30 मिनट। अच्छा जी, एक और मसला, अब छोटे छोटे मसले बता रहा हूँ। एक और मसला, जो बंदा माजूर हो उसके लिए जायज़ है कि वो सफ़ा मरवा की सही रेडी के ऊपर कर ले। किस पर कर ले? व्हील चेयर पे कर ले। आम बंदे के लिए करना जायज़ है नहीं है। जो बंदा बीमार है, माजूर है, या कोई इतना थक गया कि वो समझता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक और मसला जो ज़रूरी है, जब आप जाएंगे वहाँ पे, पहले दिन आप पहुँचेंगे, उस वक़्त बंदा होता है थका टूटा हुआ। याद रखना, जितना मर्जी को जवान होता है ना, ये 3 घंटे का जो है ना वो जहाज का सफ़र, 3.5 घंटे का, ये 5 घंटे का, 5 घंटे का है ना, ये बंदे को तोड़ के रख देता है। कई बार बंदा कहता है जहाज में बैठूंगा बड़ा मजा आएगा, वो 5 घंटे का सफर जो है बंदे की चीखा कटा सकता है, ठीक है ना, अच्छे बंदे की। अब जब आप पहुंचेंगे वहाँ जद्दे, और जद्दे से आप मक्के पहुंचेंगे, तो दिल होता है बंदे का कि अब सोने का कमरा मिल जाए। लेकिन अगली बात सुनो, अगर कोई बंदा कहता है मैं सो के उठ के फिर जाके करांगा, तो सोने की हालत में बंदा मुंह पे कपड़ा दे देता है, एक बकरा, ठीक है, मुंह नहीं करना, ठीक है, मुंह पे कपड़ा नहीं रखना, सर पे कपड़ा नहीं रखना, उम्रा करके सोना है, सर पे भी नहीं रखना, एहराम की हालत में सर पे कपड़ा, मुंह पे कपड़ा नहीं लेना। वादा क्या है, चाहे थके हो, चाहे मांदे हो, चाहे टूटे हो, अपना उम्रा मुकम्मल करके आगे समझ। और एक और है इसमें, बाद लोग बुजुर्ग होते हैं, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उन बुजुर्गों की मदद करें। कुरान क्या कहता है, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और नेकी पर क्या करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो। जितना आप करेंगे तो उतने आपको उम्रे का हर कदम पर अल्लाह सवाब देगा। अगली बात, एक और मसला, धक्के नहीं देना, क्योंकि उम्रा नाम है सब्र का। उम्रा नाम किसका है? आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपकी तबीयत के मुखालिफ होंगी। तबीयत के क्या होंगी? वहाँ इंडोनेशियन आए होंगे, वहाँ अफ्रीकी आए होंगे, वहाँ पे जो है ना वो बंगाली आए होंगे, वहाँ पे अमेरिकन होंगे, वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो खर दिमाग आए होते हैं, कभी आपको धक्के देंगे। वहाँ उनकी खवातीन भी जो है वो जो अफ्रीकन अभिशन, वो धक्के भी मारती हैं खवातीन को। वहाँ सब्र है, वहाँ क्या है? बदले के अंदर धक्का नहीं है, वरना हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो जगह क्या है? कुरान कहता है ये अमन की जगह है। कुरान क्या कहता है? ये अमन की जगह है। वहाँ पे अगर कोई ज्यादती कर भी दे तो गाल के बदले गाल नहीं देनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी, झिड़क के बदले झिड़क देनी, बल्कि कहना है अल्लाह के लिए माफ़ किया। अल्लाह के लिए क्या किया? असल में आप सीखने जा रहे हैं, तरबियत लेने, मतलब यह है कि आप उधर माफ़ करना सीखेंगे तो फिर आगे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को माफ़ करेंगे ना, वरना इधर आके फिर वही जादू शुरू चक्कर जाए। उधर माफ़ करना सीखो, फिर इधर आओगे ना तो तुम्हें कहोगे यार मैंने हबशियों को माफ़ी दी थी, मैं अपने भाई को माफ़ी क्यों नहीं दे सकता? क्यों जी? रिया जी, सही बात, मैंने इंडोनेशियन को माफ़ी दी थी, वो तो 7 मुल्क दूर रहता है, तो ये मेरा भाई मज़र जो है मैं इसको माफ़ी क्यों नहीं दे सकता? ये मेरा भतीजा है, मैं इसको माफ़ी क्यों नहीं दे सकता? ये आपको ज़हन में बात आएगी, यार उनको माफ़ी दे सकता हूँ अल्लाह के लिए, तो इसको भी तो मैंने माफ़ी अल्लाह के लिए देनी है। आगे समझ। तो ये आपका तवाफ़ का सिलसिला हो गया, तकरीबन जो है ना वो उम्रा शरीफ आपका मुकम्मल हो गया।
कर रहे हैं कि आप एक और मसला बाद ना अब आप हम भी हमारे साथी भी करते रहे हैं, वो जूते उठा के ना तवाफ़ करते हैं, यानी कई लोग ने जूते हाथ में पकड़े होते हैं और चोरी इसलिए हो जाता है, बाद में चोरी भी हो जाती है, चोरी हो ही जाते हैं उधर इतनी मखलूक होती है, या फिर बैग होता है पीछे भटका लेते हैं, बैग में या डाल दे या अगर दूसरे को पकड़ा दे, तो ये बेहतर है जूते उठा के तवाफ़ करना ये कोई मुनासिब बात नहीं, यानी पीछे भी भटकाए हो ना अगर बैग में भी, तो तब भी मैं समझता हूँ जूते उठा के तो अल्लाह के घर में फिरना। एक दूसरा इंतज़ामी मसला ये है, अपना जो आपके पास बैग होगा ना उस बैग में हल्की फुल्की शय साथ रखें, अगर कम से कम हो रखे तो खजूर रख ले। हम तो क्या करते थे उधर खजूर और खुबज, वो रोटी मिलती है खुबज, हम अपने बैग में डाल लेते थे, तवाफ करते ही अगर आपको तवाफ करते करते आपको भूख लगी तो रुक जाए और क्या करें उसको खा, क्या करें उसको, खाने पीने के अंदर कोई मसला नहीं है, खाने पीने के अंदर कोई मसला नहीं है, बिस्कुट रख ले, जीरा, कई लोगों को शुगर होती है, शुगर लो हो जाती है, क्या होती है, तो अपने साथ कोई चीज़ रखें। जवान बंदे को भूख लग जाती है, सफा मरबा की सही करते करते भूख लग जाती है, आबे ज़मज़म भी पीते रहे और साथ खजूर शूर भी कोई आपके पास हो तो अच्छे तरीके से तवाफ। अब जो चीज़ें मैं कुछ चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, एक और चीज़ बताने लगा हूँ, जब आपने घर से रुखसत होना है टाइम क्यों आप परेशान तो नहीं हो गए, अगर आप तंग हो गए तो फिर छोड़ देते हैं, सबर नहीं, अगर आप तंग है तो छोड़ देते हैं। कितने टाइम हो, 1 बजे। मैं 2 अब जरूरी बातें मैं करने लगा हूँ। ज़ियारात जो है मक्का शरीफ की भी और मदीना शरीफ की भी, नाम उनके मोटे मोटे जो है वो आपको पता है, गारे हिरा, गारे सौर, ये सारी ज़ियारतें हैं, जन्नत मौलवा है उधर मदीना शरीफ में, जन्नत बगी है और उसके साथ मस्जिद जिन्न है, उसके शेख बेबी तालिब है जहाँ अड्डा बन गया आजकल इंडोनेशियन पास करें वो बन गया। तो इन जगह के ऊपर ज़ियारत तो आपको ये करवाएंगे, इनकी जिम्मेदारी है, ज़ियारत पे लेके जाएंगे आप, ज़ियारत करें, कोई वहाँ पे ऐसा काम ना करें जो खिलाफ शरा हो, जो क्या हो खिलाफ तहजीब के साथ अदब के साथ जाएँ, जबल रहमत पे जाएँ, जबल उहद के ऊपर जाएंगे, वहाँ ज़ियारत करें और वहाँ दुआएं मांगें। जो बात हम करने लगा, जब घर से निकले तो घर वालों को रुखसत करें, सुपुर्द करें, या अल्लाह मैं जुमला सारे मामला अल्लाह तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। अब मैं जो दुआएं बताने लगा हूँ, तवाफ की कुछ दुआएं हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो याद करें। मैं ये दुआएं तवाफ की सारी मैंने पता नहीं उम्रे मैंने 6 या 7 किए थे, 7, तो मैंने हर उम्रे के अंदर सारी दुआएं पढ़ी, हर चक्कर में पढ़ी दुआ। और कई दफ़ा ऐसे होता कि मैं एक चक्कर लगाता, एक चक्कर में मैं एक ही दुआ को 7-7 दफ़ा पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुआएं जरा सुने, जो दुआएं लोग पढ़ते नहीं हैं उन दुआओं में है क्या, जरा सुनिएगा। ये मैं चीज़ें बताने लगा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं इन्हीं से बता रहा हूँ, दर हकीकत मोटी मोटी चीज़ें बताने लगा हूँ, मोटी मोटी। जो पहला चक्कर है तवाफ का, उसकी दुआ जरा सुनिएगा, आपको याद ना भी रहे तो कम से कम इसका मजमून आपको याद हो। ये तो जो दुआ शुरू यहाँ से होती है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ की और बाद में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद पढ़ा, हुजूर की ज़ात पे क्या किया, दरूद पढ़ा। आगे जो आपने आप सुनिए, दुआ सुनिएगा जरा, तो जो 2 मिनट तो नहीं यार, अल्लाहुम्मा ईमानम बिका, ये पहले चक्कर की दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना। अरे आपको समझ नहीं आया मांग क्या रहे हैं, ए अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी ईमान और मरते वक्त कलमा मुस्तफा का नसीब। ये बैतुल्लाह में पहले चक्कर की दुआ, अल्लाहुम्मा ईमानम बिका। ये 2.5 लाख जो खर्च करके जा रहे हो ना, ये कोई इतना सस्ता नहीं है। अल्लाह से वहाँ क्या मांगने जा रहे हो, अल्लाह मेरा ईमान सलामत। अब मैं रुक के यहाँ बात करूँ, मुस्तफा ने फरमाया जो किसी पे इल्ज़ाम लगाता है ना, जो जादू टोने का, फरमाया उसका ईमान खत्म हो जाए। उधर मांगने जा रहे हो, उधर ईमान मांगने जा रहे हो, वापस आके फिर वो हरकतें ना करना कि तेरा ईमान ही खत्म हो जाए। तौबा कर लेना, पक्की तौबा। आगे दूसरा वादा, दूसरा क्या मांग रहे हो, वतस्दीकम बिकलिमातिक, ऐ अल्लाह मुझे अपने कलमे की हमेशा तस्दीक करने वाला रखना। या अल्लाह मेरा दिल इस्लाम पर मुतमईन रखना।
मेरा दिल इस वहां पर क्या रखना। मैं बात करने लगा, सुनिए, अब मैं जो बात एक करने लगा सुनिए जरा सारे, पहली दफा आप सुनने लगे और हमारे सुनी होगी शायद। ये दुआ बंदा मांग के क्या मांग रहा है दुआ? ये जो कहता है या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना, मुझको अपने कलमे की तस्दीक कर देना। मैं जिस जगह बैठा हूँ ना, जिस जगह आप खड़े हैं, इसके साथ मुत्तसिल ये गली है। बात मेरी समझ आ गई कई लोगों को? ये एक साथ छोड़ के एक गली है। यहाँ पे ये मस्जिद है ना साहब, इस मस्जिद में एक बंदा 10 साल तक अज़ाने देता रहा। क्या देता रहा? क्या कहता रहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 साल तक एक बंदा था। आगे उसी का बेटा हाफिज़ कुरान बन जाता है। उसी का बेटा क्या बन जाता है? 6 साल पढ़ के आलिम दीन बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर पता क्या होता है? फिर कोई कादियानी मिलता है और वो सारा कुछ ही घूट के भेजता है। एक कादियानी मिलता है, कहता है मुस्तफा को छोड़ दो और मिर्जे कादियानी को नबी मान लो, बदले में जर्मनी का वीजा देंगे। और वो 10 साल तक अज़ाने देने वाला शख्स, ये साहब वाली मस्जिद है, ये साहब का है, उसका गुजर फैमिली का रहने वाला हाफिज अहमद रजा, उमर रजा, ये मराठी में पढ़ने वाला, 10 साल तक अल्लाह की अज़ाने देने वाला शख्स जर्मनी का वीजा दे के कहता है मैं मुस्तफा को खत्म नबूवत को नहीं मानता। ये उधर जाके तुम ये मांगने लगे हो, कहने लगे अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीकम बिकलिमातिक। ऐ अल्लाह तेरे घर के चक्कर लगाते लगाते ये दुआ मांग रहा हूं, या अल्लाह मुझको ईमान मुस्तफा की खत्म नबूवत पे दे, या अल्लाह मुझको मौत मुस्तफा की खत्म नबूवत पे दे। ऐ अल्लाह मैं मताफ में ये दुआ कर रहा हूँ, तेरे बैतुल्लाह के साए में कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह किसी जर्मनी का वीजा, किसी अमेरिका का वीजा और किसी कायनात की कोई चीज जो है मेरे मुस्तफा से खत्म नबूवत की दौलत मुझसे छीन न पाए। ये दुआ मांग रहे हो। सारी फैमिली मुर्ताद तो ही, ये साथ घर, ये साथ पिछली गली में जहां बैठे हैं, सारी फैमिली मुर्ताद तो ही, बीवी भी, बहनें भी, भाई भी, सर्विस फैक्ट्री में काम करते थे, सारी फैमिली मुर्तद होकर जर्मनी चली गई। आप पता चला इस दुआ का क्या माना है? या अल्लाह मैं तेरे घर में ये दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुझको कभी बेईमान ना करना, या अल्लाह मुझको कभी बेईमान, और साथ थोड़ा सा या अल्लाह मेरी नस्लों को भी कभी बेईमान ना, या अल्लाह मेरी नस्लों को भी कभी बेईमान ना करना। हमें जर्मनी का वीजा नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा के नलैन की खाक को सुरमा बनाना चाहिए। ये दुआ आगे, अगली दुआ का अगला हिस्सा, अल्लाह व वफाअम बिअहदिका, या अल्लाह मुझको हमेशा अपना वफादार रखना। या अल्लाह मुझको हमेशा क्या रखना? अपना। बैतुल्लाह में जा रहे हो 2.5 लाख रुपया खर्चा करके, तो क्या मांगने जा रहे हो? या अल्लाह मुझको अपना वफादार रखना, या अल्लाह मुझको अपना वफादार रखना, मुझको मुस्तफा की खत्म नबूवत का क्या रखना? वफादार रखना। व इत्तिबाअन लिसुन्नत नबिय्यिका, ऐ अल्लाह मुझको हमेशा हुजूर की सुन्नत का ताबेदार रखना। या अल्लाह मुझको हमेशा मुस्तफा की सुन्नत का ताबेदार रखना। हज़रत ये मत समझे कि हम कारोबार कर रहे हैं, ये समझे कि हम अल्लाह के और मुस्तफा करीम की मोहब्बतों के करीब इनको कर रहे हैं। वो पैसे तो आ ही जाने हैं ना, जब घर में वो रोजन होगा तो वहां तो आ ही जानी है ना। असल तो ये कहो अजान की आवाज आएगी, पैसे तो आ ही जाने हैं ना। ये कहो कि हम इनको मुस्तफा की खत्म नबूवत के करीब कर रहे हैं। अकीक साहब आप मुजाहिद खत्म नबूवत ठहरेंगे अगर आप ये नियत कर ले, या अल्लाह ये मुस्तफा के गुलाम तेरी बारगाह में भेज रहा हूं। जी आगे दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफियता वल मुआफ़ातिद दाइमा फिद दीन वद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह मुझको दुनिया आखिरत और दीन की आफियत अता करना। दीन की, पता है सरकार का फरमान क्या है? सरकार फरमाते हैं जिस बंदे को सेहत और किफायत के मुताबिक रिज़्क दिया गया, फरमाया उसको कायनात की सारी नेमतें दे दी।
अगली आगे सुनो, क्या आगे क्या है? वल फौज बिल जन्ना, क्या मंगवाया जा रहा है? या अल्लाह मुझको जन्नती कर देना, या अल्लाह मुझको क्या कर देना? जन्नती। वन नजात मिनन नार, ए अल्लाह मुझको दोज़ख से नजात अता कर। मैं अब सामने मोहतरमा मैं तफसील करूं, सारी चीजें इधर मांग के आए तो क्या हम पाकिस्तान में आके फिर ये अपना उम्रा ज़ाया कर देंगे? कर दोगे ज़ाया? अल्लाह की कसम, जो ईमान जो होगा ना समझदार, वो ये बातें वहां रब से वादे करने के बाद बदल जाएगा, आके बदल जाएगा। वो कभी नहीं कहेगा मैं उधर जाके जन्नत की दुआएं मांगू, इधर आके लोगों का फिर माल छीन लूं, फिर जो है लूट मार शुरू कर दूं। वो कहेगा मैं उधर से जन्नती हो गया हूं, मैं यहाँ जहन्नम में नहीं पढ़ने के लिए आया। आगे वो दुआ के आखिर में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में भलाई अता करा, व फिल आखिरति हसना वकीना, या अल्लाह मुझको जहन्नम की आग से बचाना, या अल्लाह मुझको जहन्नम की किस तरह मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत पे जिंदा रखना, ए अल्लाह अपनी तौहीद पे जिंदा रखना, ए अल्लाह मुसलमानों की खैर खाई पे जिंदा रखना, ए अल्लाह मुसलमानों के साथ हमेशा अच्छा मामला करने की तौफीक अता कर। ये पहले चक्कर की दुआ मुकम्मल हो। अब दूसरे की सुनिए क्या है इसमें? अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा बैत बैतुका, ए अल्लाह ये तेरा घर है, ए अल्लाह ये जिस तरह हर बंदा अपने घर को वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा था जब वो हमला करने के लिए आया ना लश्करों हाथियों वाला, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा या अल्लाह हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की आप भी हिफाजत। फिर आया हुक्म अलम तरकनी फफ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ठीक है, तो बंदा कहता है या अल्लाह तेरा घर है, वल हरमों का, ए अल्लाह ये हरम मक्का है, ये क्या है? या अल्लाह मैंने किसी को यहाँ तकलीफ नहीं दी। आगे वल अमनों का क्या है? इसका माना है ए अल्लाह अमन तो वही है जिसको तू अमन कहे, अमन तो वही है तू अमन कहे। ठीक है, और आगे कहते हैं वल अब्दु का, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा और तेरे बंदे का बंदा हूँ, यानी मुस्तफा का गुलाम हूँ। आगे वाना अब्दु का वब्नु, आगे सिर्फ अपने आप को नहीं कहना, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा अब्बा भी तेरा ही बंदा है, तेरे बंदे का बेटा हूँ मैं। अपने अब्बे को नहीं वहां बोल रहा यार, उनको याद रखना है, कहना या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ और मेरा बाप भी तेरा ही बंदा है, मेरी माँ भी तेरी बंदी थी, मेरा दादा भी तेरा बंदा था, हम सारे तेरे बंदे हैं। वहदानियत अल्लाह की, अल्लाह तेरे सिवा कोई हमारा माबूद नहीं, तेरे सिवा किसी को वहदहू ला शरीक नहीं। आगे वहादा मकाम आइज बिका मिनन नार, कहता है या अल्लाह यही तो मकाम है जहाँ पे जहन्नम से पनाह मांगी जाती है, यही तो मकाम है जहाँ पे जहन्नम से। आगे फहर्रिम लहू मना व बशरतना अवन नार, ए अल्लाह मेरे जिस्म को जहन्नम पे हराम कर दे, ए अल्लाह मेरे जिस्म को, या अल्लाह मुझको जहन्नम से पनाह दे दे। मैं तेरे घर में तेरी जहन्नम से पनाह देने के लिए आया, मैं दुआओं की कबूलियत के लिए आया हूँ। वापस बंदा आए तो फिर बंदा आके वही काम शुरू कर दे, जहन्नमी तो उसने खुद बनना है। आगे वकर इलैना कुफ्र, अब सुनिए वो, ए अल्लाह तेरे घर में मैं दुआ मांगता हूँ, कर इलैना कुफ्र व फुसूक व इस्यान, ए अल्लाह कुफ्र को, कुफ्र है जो फिसक है और जो गुनाह है ना, ए अल्लाह मेरे लिए इनमें कराहत पैदा कर दे, इनमें क्या पैदा कर दे? गंदगी पैदा कर दे। ए अल्लाह कुफ्र मुझको जहर लगे, गुनाह मुझको जहर लगे, तेरी नाफरमानी मुझको क्या लगे? जहर। ये मंगवाया जा रहा है हजरत जी आपसे। आपने क्या समझा कि आप सैर करने जा रहे हैं? नहीं, सैर नहीं करने जा रहे, आप रब से वादे करने जा रहे हैं। अल्लाह की कसम रब से वादे करने जा रहे हैं, उन वादों को पूरा करना। वापस आके अभी से उनको नियत कर लो कि या अल्लाह ये वादे जो करने जा रहे हैं ये अब जिंदगी की सांसें जब टूटेगी तब खत्म होंगे, उससे पहले नहीं। क्या दुआ मांगी? ऐ अल्लाह मुझको कभी काफिर न करना, ऐ अल्लाह मुझको कभी गुनहगार अपना बनाना, मुझको अपनी पनाह में रखना, मुझको क्या रखना? अपनी
पनाह में रखना मुझको, अपनी पनाह में। ये दुआएं मंगवाई जाए कहाँ पे? बैतुल्लाह के साये में, बैतुल्लाह के साये में, कि या अल्लाह मुझको कभी मुस्तफ़ा से गद्दार न बनाना, मुझे हमेशा खत्म नबूवत का वफादार रखना। खत्म नबूवत का क्या रखना? वफादार रखना। और खत्म नबूवत का वफादार रखना क्या मतलब है? मुस्तफ़ा के दुश्मनों से लड़ने की मुझको तौफीक दे, मैं हक बयानी करूं, मैं सच बोलूं, मैं कादियानियों के खिलाफ महाज कर्म करूं। क्यों? इसलिए कि तेरे मुस्तफ़ा के साहबा ने 36,000 कादियानी और मुर्ताद अपने हाथ से मारा था। कितना? 36,000। किसने? जंगे यमामा में। एक ज़ियारतें हैं, मैं ज़ियारत करने चला गया था जब मदीना शरीफ गया, तो मदीना शरीफ से तकरीबन 1150 मील दूर है जी यमामा शरीफ। ये एक यहाँ पे इस्लाम की जंग बढ़ी गई है हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में। वहाँ पे एक बंदा था जिसने दावा कर दिया कि मैं भी नबी हूँ, तो सहाबाए किराम ने कितने बंदे मारे? 36,000 बंदा मारा। सहाबा ने कितना बंदा मारा? किनको? जो आज के कादियानी हैं, जो आज के हैं, जिनके साथ लोग शादियां भी कर लेते हैं, जिनके साथ लोग बैठ के खाना पीना भी खा लेते हैं। ये मुर्ताद है। ये क्या है? मुर्ताद है। उमरा करने के बावजूद जेड़े हाजी साहब ने ना हज करके आंदे ने, छड्डो जी ये मौलवियों के झगड़े ने, जे मौलवियों झगड़े थे साहबा ने 36,000 मारन दा की दसूगा? साहबा ने 36,000, मेरा फतवा नहीं, ये साहब रसूल का फतवा है जी। आगे कहते हैं या अल्लाह मुझको जहन्नम की आग से बचाना। अगली जो दुआ आपको बताने लगा, ये तीसरी दुआ, जरूरी मज़ामीन। तीसरी दुआ, तीसरे चक्कर में दुआ क्या मांगनी है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शक्क, या अल्लाह मुझको शक वाली जिंदगी से बचा। या अल्लाह मेरे दीन में शक न पैदा करना। कोई सोने का बन के मिले और कहे कि अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दे, या अल्लाह मुझको शक में न कभी डाल, शक वाली जिंदगी से निकाल। आज हर बंदे दूसरे शक के, पता नहीं गुआंढी की करता है, पता नहीं यह की करता है, पता नहीं वो की करता है, शक में। अल्लाह से पनाह मांगू, या अल्लाह शक में न डाल। वह शिरक, ए अल्लाह मुझको शिरक से बचाना। किससे बचाना? शिरक से मुराद वो शिरक नहीं जेड़ा सऊदियां दा शिरक। ओ जिद्द तुसी गारे रात जाना ना, गारे रात दे उत्थे खड़ा होएगा कोई शुरता, कहेगा हां शिरक 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 शिरक। ओ शिरक नहीं, ओ ते नबी दी इज्जत, ओ ते नबी दी ताज़ीम है, ओ ते रसूल करीम दी मोहब्बत है, ओ ते हुजूर दी की है, ओ ते अदबे मुस्तफा है। गारे रात जाना, गारे सौर ते जाना। जेडे सऊदी लोग ने ना, उन्होंने कहते हैं शिरक शिरक। उन्होंने मौलवी जेडे भाभी ने, वो कहते हैं शिरक शिरक शिरक। वो शिरक नहीं है, वो शिरक नहीं है। अच्छा जी, अगली दुआ क्या मांग? वशिका के वन निफाक। दुआ मांगता है या अल्लाह मुझको झगड़े से बचाना। झगड़ा में मेरी तबीयत से झगड़ा निकाल दे। हर जगह झगड़ा बंदा करता रहता है, इससे भी उससे भी उससे भी। बैतुल्लाह के साये में दुआ मंगवाई जा रही है जी। अजान हो गई। मुझको झगड़े वाली तबीयत से क्या कर दे? निकाल दे। झगड़ा कौन सा? दीन के लिए हो तो ये अच्छा है, अपने लिए हो तो ये क्या है? बुरा है। एक और दुआ मंगवाई जाती है, वो कौन सी है? वो ये है कि ए रब्बुल आलमीन मुझके सारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे। मुझको सारे गुनाहों की माफ़ी दे दे। ए अल्लाह मैं जो भी अमल करूँ इसको सावे बना दे। इसको क्या बना दे? सावे बना दे। ए अल्लाह मेरे इरादे अच्छे कर दे, मेरी नीयतें अच्छी कर दे। मेरी नीयतें क्या कर दे? अच्छी कर दे। एक और ये दुआ मंगवाई जाती है, ए अल्लाह मुझको अपनी बारगाह से पाक रिज़्क़ अता फरमा। कौन सा रिज़्क़ अता फरमा? पाक रिज़्क़ अता फरमा। एक और ये दुआ मंगवाई जाती है उसमें कि ए परवरदिगार आलम जब मैं घर जाऊं ना वापस, ए अल्लाह मेरे घर वालों के अंदर से मुझको कोई बुरी चीज न दिखाना। ए अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना। पता है ना आपको मैं जो बात कर रहा हूँ, बात दफा होता है कोई बंदा घर से बाहर चला गया बैरून मुल्क, तो पीछे लोग उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह जब मैं घर जाऊँ ना तो मेरे घर वालों को पाक साफ सुथरा रख, उनमें कोई गंदगी पैदा ना करना है। अल्लाह मेरे घर वालों की हिफाजत करना। एक और दुआ ये मंगवाई जाती है, ऐ अल्लाह जो तेरी मखलूक के मेरे ऊपर हक है ना, मुझे तौफीक दे मैं तेरे बंदू के हक अदा करूँ। तेरे बंदू के क्या करूँ? हक अदा करूँ। तो ये भी दुआ मंगवाई जाती है। और एक और दुआ ये मंगवाई जाती है, ऐ अल्लाह मुझको गुनाहों से नफरत पैदा कर दे। गुनाहों से नफरत पैदा कर दे, मेरी तबीयत में जाए।
एक और ये दुआ मंगवाई जाती है, ऐ अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो मुझको मुस्तफ़ा का कलमा नसीब कर, मुझको नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या करना, कलमा नसीब करना। तो सामिर मोहतरम, ये चंद मफहूमन दुआएं मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। इस तरह करके आपका अब एक और आखिरी बात है, जब आप आज शरीफ करके फारग हो गए, मक्का शरीफ की ज़ियारतें, अब आ गया हाजियो आओ शहंशाह करो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा, अब हुजूर की बारगाह में आ जाएगा, अब सरकार दावत की बारगाह में पहुंचना है, मदीना तैयबा अब हाजिर होंगे और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जब जाना है, मवाजा शरीफ उसको कहते हैं, जिस सरकार दावत का चेहरा पाक है ना, जहाँ वो सुराख बना है जालियों के पास, उसको कहते हैं मवाजा शरीफ। उसको क्या कहते हैं? यानी आमने सामने सरकार के, जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं ना, ये बच्चा और मैं इस वक्त मवाजा है, इसमें आपस में क्या है, मवाजा, आमने सामने, इनका चेहरा मेरी तरफ है, मेरा चेहरा क्या है। तो जब हुजूर के सामने जाना तो फिर क्या करना, वहाँ दरूद सलाम पढ़ना, कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कहना मुखातिब करके, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलामती और दरूद नाज़िल। एक वक्त था जब तुर्कियों की हुकूमत थी, तुर्कियों की, तो उस वक्त जब इमाम आता था ना बाहर नमाज पढ़ाने के लिए, पता है वो क्या कहता था उस वक्त? अब तो वो कहते हैं शिरक 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 हर तरफ, उस वक्त वो ये कहता था अस्सलातु वस्सलामु अला हाज़न नबी, सरकार के रोजे की तरफ इशारा करके ना कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अला हाज़न नबी, इस नबी पर अल्लाह का दरूद और सलाम, इस नबी पर, इस नबी पर। अब तो वो इसको शिरक कहते हैं, ठीक है ना, उनको हर चीज़ ही शिरक नजर आती है। वो कहते हैं जी आप जन्नतुल बकी में जाएं, बस कहते हैं वहाँ तक जाएं, उसके बाद वो कहते हैं मस्जिद कबा में चले जाएं, कहते हैं बाकी कोई ज़ियारत करनी चाहिए, बाकी कहते हैं सब कुछ शिरक है, मदीना पाक ज़ियारतों से भरा है, वो कहते हैं सब कुछ शिरक है, ठीक है ना। आपने उनकी बात कोई नहीं सुन ली, उधर से शिरक नहीं लेके आना, उधर से मोहब्बत मुस्तफ़ा लेके आना, आगे समझ, इधर ही बड़ा इन्हें शिरक वाला थोक दिया, थोक के हिसाब से काम है, उधर से मोहब्बत मुस्तफ़ा लेके आ रही, क्या लेके आ रही है, मोहब्बत मुस्तफ़ा लेके, उधर से रसूल करीम का इश्क लेके आना है, इत्तिबाए रसूल लेके आनी है, रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत के चर्चे लेके आने हैं, और सरकार दो आलम की मोहब्बत जो है वो दिल में ज़्यादा लेके आनी है। उसके बाद सारी कबा शरीफ जाए। एक मसला, रात को मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि कबा शरीफ के अंदर जाके जो मस्जिद है वहाँ जाके वुज़ू करें तो तब उम्रे का सवाब है 2 रकत नफल का, या होटल से करके जाए। तो मसला ये है कि वुज़ू होटल से करके जाए। कहाँ से करके जाए? होटल से वुज़ू करके जाएंगे, 2 रकत जाके नफल पढ़ेंगे मकाम कबा, मस्जिद कबा में, तो फिर आपको क्या मिलेगा?